भाग गए हैं कुत्ता मन के गोट गोटिया के। और साल के आवत हंसते हैं ना ये घर में। और साल छत ढलई से या फोरेक नोटिस दी से 1,20,000 पैसा के चक्कर में घर ला खपरा वाला मस्त सुकून से जिंदगी जियत रहे। ओकरे नाना लालच के नाम लेके ये पैसा भी पूरा नहीं दिस ना। कर्जा मलक से बुड़ गए, घर उठा के 6 महीना वो हम ढंग से रहे नहीं हन। आवत रहे जब दीपावली बखत दिसंबर में गए हन त घर में रहे शुरू नहीं करे रहे। अब परम दिन गए हन का बड़ा है वैसे समस्या है। राम राम, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। रायपुर शहर से लगा हुआ नकटी गांव, जिसको सम्मानपुर के नाम से भी जाने लगा था, वहां पर 77 मकान के आसपास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो 85 बता रहे हैं और 9 एकड़ जमीन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं और कुछ लोग 56 एकड़ बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये तो तय है कि नकटी गांव के 16, 17, 18 वार्ड के 77 मकान को विधायक और सांसदों के आवास के लिए जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर चलाकर नेस्त नाबूद कर दिया गया। ये घटना अत्यंत पीड़ादायक, दुखदायी एवं आत्मा को झकझोरने वाली है। जब वहाँ के रहवासियों की पीड़ा, तकलीफ, दर्द को आप सुनो तो वाकई में लगता है कि गरीबों के लिए, असहाय और पीड़ितों के लिए क्या इस प्रदेश में कोई ऐसा नेता है या कोई ऐसा सिस्टम है जो गरीबों को भी और उनके लिए भी गंभीरता से सोचता हो। देखिए आप, कल की कार्रवाई सुबेरे 4-5 बजे से शुरू हुई, शाम के 5 बजे तक। तड़के 3 बजे 29 तारीख के 3 बजे मतलब कल 3 बजे लगभग 3,500 के आसपास फोर्स पूरे गांव को घेर ली। शुक्रवार छुट्टी था, शनिवार तो शायद पता नहीं, रविवार और सोमवार अंतिम नोटिस गुरुवार की रात को चस्पा कर दिया गया। और आप सब जानते हैं न तो किसी को कोर्ट जाने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ के विधायक भाजपा के हैं, धरसीवां विधानसभा में आता है। देखिए आप, ये रायपुर एयरपोर्ट से लगा हुआ इलाका, एकदम चिपका हुआ। धर्मपुरा और टेमरी, फुंडहर, इन सब से लगा हुआ। और धर्मपुरा में आप जानते हैं, लाभांडी में आप जानते हैं, जो रायपुर को अच्छे समझते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी विधायक कॉलोनी बन चुकी है। विधायकों और सांसदों के लिए ये जमीन खाली कराई गई। बताया जाता है कि पहले से ही ये जमीन आरक्षित थी, लेकिन गांव वालों का कहना यह है कि घास जमीन के अलावा ये चारागाह की भी जमीन थी, जो उनके पूर्वज चरी चरागान के लिए, गाय गरुआ के लिए, गौ माता के लिए 50-100 साल पहले छोड़ के रखे थे। ये व्यवस्था थी। उस समय शासन नहीं, आम आदमी अपने गांव, अपने शहर की व्यवस्था करता था। अब प्रश्न ये है कि विधायक अनु शर्मा जी धरसीवां विधानसभा में आता है और सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, कितना लोग गाली बक रहे हैं दोनों को। सुनना आप, श्राप दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं, दुखी आत्मा से, दुखी मन से अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। और वाकई में बहुत ही पीड़ादायक ये घटनाक्रम है। बृजमोहन अग्रवाल नेता हमार गए चटैया देन हमरे मन के घर ला फोड़ा थे। रोगा सरकारी एक जगह ला चारा गान जगह है, हमार पुरखा मन छोड़े जगह देला मन चाटे बराबर थे। और हम ही मन लगा ले निकाला, हमरे वोट ला मांग के जीते बरवा मन हम ही मन लगा हमला मार दे। कहां जा बोले बता पर मारी देख के पर दुआ लगा है नाम ना मो लोग लेके भाई दू जन हबे ए त अभी फोड़ा थे त मैं कहां जाऊं के दिन में ओला कोनो 4 महीना टाइम दे त हमरा 4 महीना पहले कोनो का बसन देती एका बार लेके तभी कहां धर के जा बोले बता तोरा थे हमन गाय बुला हम आवत नहीं होना चाहिए था ये कि सबको विश्वास में लेते, किसका किसका कितना पैसा लोन में है, उस लोन को 8-10 साल के लिए जैसे कोरोना काल में माफ किया गया था, या
लोन को आगे बढ़ाया गया था वो करते, जिन लोगों ने साहूकारों से पैसा लिया उनसे सरकार या शासन प्रशासन सेटलमेंट करती, इन लोगों को इनके जरूरत के हिसाब से मकान दिए जाते। और फिर ऐन बरसात के समय, ऐन बताइए आप, ये क्या मानवता मर चुकी है? देश की अदालतें और देश की व्यवस्था भी ये बोलती है कि बरसात में किसी को भी विस्थापित ना किया जाए। कई सारे अलग अलग कोर्ट के आदेश हैं, शासन भी इसको मानती है कि बरसात में कम से कम किसी को बेघर या विस्थापित न किया जाए। बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रति भयंकर गुस्सा है। वो रिपोर्ट्स देखिए आप, कोई ब्रह्मा, मैं बोल दिया ब्रह्मा की लकीर है, दुनिया कोई ताकत नहीं तोड़ सकती और बरसात में तो मैं तोड़ने नहीं दूंगा। बृजमोहन जी, आप तो इतने ताकतवर हैं, लोग बोलते हैं कि आप संसाधन से भी, आपको भगवान ने भरपूर इतना संसाधन दिया, आप आर्थिक मदद कर दीजिए इन पूरे परिवारों को। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? इस देश में ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, ऐसे बड़े बड़े लोकप्रिय राजनीतिज्ञ हैं जो अपने कमाए हुए पैसे से गरीबों की भलाई करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। और फिर आपने जबान दिया था, आपको खड़ा होना था, आप भी खड़े नहीं हुए, विधायक भी खड़ा नहीं हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, आप कांग्रेस का एक भी या अन्य दलों के नेता आप याद करिए, क्या मजमा लगा था कुछ समय पहले, कौन कौन से नौटंकी करने वाले लोग वो छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोलकर, इन वाकई में महतारियों के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। कहां है उनका भाषण? आग लगा देबो, ऐसे कर देबो, वैसे कर देबो, फलाना कर देबो, ढेकाना कर देबो। कहां हो आप? कहां चल दिए? कहां दुबक के रह गए? किस बिल में छुप गए? मैं अगर इस बात को मानूं कब्जा को तोड़ना चाहिए तो आदरणीय इस सरकार से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि ये विधायकों और सांसदों का बंगला बनना है या उनका घर बनना है, इसलिए सभी पार्टी के विधायक सांसद चुप हैं, दिखावे के लिए जो कर रहे हैं या जो भी है वो जनता जानती है। तो क्या ये शासन अगर विधायकों के लिए इतनी कड़ी कार्रवाई कर सकती है तो क्या गांव गांव में जो गौठानों पे कब्जा हो चुका है, गांव गांव में जो खेल मैदान पर कब्जा हो चुका है, गांव गांव में जो मुख्य रोडों पे जो कब्जा हो चुका है, गांव गांव में घास जमीन में लोग घेर लिए 2-2 4-4 एकड़, क्या उन सबको कब्जा को तोड़वाएगी? क्या गांव की भलाई के लिए भी अवैध कब्जे तोड़े जाएंगे? जैसे मैं अपने गांव का उदाहरण बताऊं, लगभग 150 एकड़ घास जमीन को 40-50 लोग घेर के पूरे घास जमीन को घेर लिए और लाखों करोड़ रुपए की खेती कर रहे हैं और कमा रहे हैं। कौन वसूली करेगा? ऐसे सभी गांव की बात बता रहा हूं, ये एक एग्जांपल है। खासकर मध्य छत्तीसगढ़ में गली में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। जिन गलियों में पहले ट्रैक्टर निकलते थे, आज वहां मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रहा है। विधायक चुप, सांसद चुप, और चुनाव आता है तो आप सब जानते हैं, वही दारू, वही मुर्गा, वही शराब, वही कंबल, वही साड़ी, वही मेरी पार्टी, वो तेरी पार्टी। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम छत्तीसगढ़ के लोग समझदार कब बनेंगे? अच्छा, जब तक हम नेता नहीं चुनेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग सिर्फ एक ही पार्टी में हैं, ऐसा नहीं। अच्छे लोग हर पार्टी में हैं, लेकिन जब वोट देने की पारी आती है तब अच्छे और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोग को जनता समर्थन और सहयोग नहीं देती, और जिनको जानती तक नहीं, जिनको ठीक से पहचानती तक नहीं, और उनको वोट देकर या पार्टी के नाम से जिता देती है। और हंस राज देख लो आप। मैं फिर से विष्णुदेव साय सरकार से, आदरणीय सीएम साहब से मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी परिवार बेघर हुए हैं, उनके जहां उनको शिफ्ट किया गया है, उन मकानों से किराया ना लिया जाए। वो बच्चे जो आसपास के स्कूल में पढ़ रहे थे, नकटी के आसपास के, चाहे माना कैंप हो, चाहे धर्मपुरा हो, चाहे लाभांडी हो, चाहे फुंडर हो, चाहे एमलीडी हो, चाहे टेमरी हो, कोई भी गांव में जो बच्चे पढ़ रहे थे, इनका बराबर ख्याल रखा जाए और इनके उस स्कूल में आने जाने की व्यवस्था किया जाए, या जहां पर सेक्टर 30 में नया रायपुर में जहां इनको शिफ्ट किया गया, वहां के आजू बाजू के स्कूल में शासन अपने खर्चे से टीसी निकाल कर वहां एडमिशन करवाया जाए। जिसमें शिफ्ट किया गया वहां पर कांच नहीं, छोटे छोटे कमरे, परिवार के हिसाब से कमरा आवंटित किया जाए। यह भी एक
बहुत बड़ा दुखदाई है कि एक परिवार में 4-4, 5-5 युवा जवान और कमरा 1 या 2, कैसे आदमी गुजारा करेगा। मैं मानता हूं कि नियम सबके लिए एक जैसे बनते हैं और नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी मैं मानता हूं। और कब्जे सिर्फ विधायकों और सांसदों के लिए क्यों तोड़े जाएंगे? क्या गांव में आम जनता जो भुगत रही है, जो तड़फ रही है, खेल मैदान के लिए जो बच्चे तड़फ रहे हैं, जो गौठान के लिए गौ माता तरस रही है, घास जमीन पर पहले योजनाएं काम आती थी, आज ऐसी कई सारी योजनाएं जब भूमि न होने के कारण वो योजनाएं बंद पड़ी। तो क्या गांव की भलाई के लिए, ग्रामीण जनता की भलाई के लिए क्या अवैध कब्जे नहीं तोड़े जाने चाहिए? क्या वोटों की राजनीति ही छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में होगी? क्या भलाई की राजनीति नहीं होनी चाहिए? और जिन लोगों ने कर्ज लेकर मकान बनाया, कम से कम 10 साल तक बैंक से बात करके शासन उनके कर्जे के लोन पर रोक लगाए, विराम दे, कुछ आर्थिक मदद करे। ब्रिजमोहन जी, आपसे निवेदन है, फिर मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते इन 77 परिवार के लिए? आप एक मकान बना के दे सकते हो। आप जब हम नेता अपना नहीं चुनेंगे, जब हम नेता गरीबों को नहीं चुनेंगे, जब हम नेता सत्य और ईमानदारी के लड़ने वाला नहीं चुनेंगे, जब हम नेता राजनीति के दलदल से ऊपर उठकर जो ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, अच्छे विचारों को लेकर राजनीति करता हूं, उनको नहीं चुनेंगे तो तकलीफ तो आएगी। और तकलीफ आई, आज आप देख लीजिए। मैं नहीं जानता विकास उपाध्याय के अलावा और कौन गया है, लेकिन वो तो विधायक नहीं है। विधायक के लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हीं के लिए उनको प्लॉट मिलना है, उनको बंगला मिलना है, उनको घर मिलना है। कुल मिलाकर राजनीति के चक्कर में ये बेचारे गरीब पिस गए। लेकिन अभी भी वक्त है कि शासन इनके सब दुख दर्द को दूर करे, इनकी तकलीफों को दूर करे, इनके कर्ज को माफ करे या लोन को 10 साल अलग करे। जो अति गरीब हैं और जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको खाने की व्यवस्था करें, उनके राशन कार्ड को उस एरिया में शिफ्ट करें, पानी, बिजली, सफाई की पूरी व्यवस्था करें। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कि जो हुआ अत्यंत दुखद है, पीड़ादायक है। और जो राजनीति के ऊपर पदों में बैठे लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, उनको भी अपने गिराबान पे झांकना चाहिए कि क्या वो मना नहीं कर सकते थे कि 90 विधायक और सांसद एक हो गया कि हमको ये जमीन नहीं चाहिए? एक भी विधायक सांसद क्या ऐसा बोला? नहीं बोला। बोल सकते थे सब एक होके कि हमको ये नट्टी की जमीन अपने इन गरीबों को उजाड़कर हमको अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन एक भी नेता, एक भी विधायक सांसद नहीं बोला। अब आप ही समझिएगा कि क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी मन दुखी है, मन परेशान है, भयंकर। उनको सुनो, आप सुनना मत। कुछ वीडियो क्लिपिंग चलाने का प्रयास करूंगा, सुनना। आप खराब लगता है। कोयला बेहोश करके टरू, कोयला मार के टरू, भैया मरे जग बेटी, वो गलत टोरी के बेहोश हो गया हॉस्पिटल में। मोले के आज बने नहीं वही। मैं अभी इस वजह में खुद के मर जाऊं, पर कोई चीज नहीं है, चीज बस सब लबर के ले जाओ। मोर औलाद मन में कमात रहे हो, औलादे पर भी घर बनाए हो, कागरों पर नहीं बनाए हो। कोई बनाते भैया था, अपन औलाद पर बनाते, कोई दूसरा पर नहीं बनाए। आए बरसात के दिन में मर गया लटोर दे, पर उसियाल लड़का है। मोर लड़का का काट मम्मी का लटोरे लाते, पड़ाक ले गिर के मोर लड़का हॉस्पिटल ले गई। मैं मोर लड़का ठीक हो नहीं आई, तब मैं अभी डिस्पोजल चला, डिस्पोजल में कूद के मार जाऊं, कोई नहीं धर सका। बोला भैया सब अपन बना के 1 रुपया टिकली सकेल के अपन बना रही से घर के लागा मन भी नहीं छूटे भैया, सब बनाए ते का लागा कर के है, सब लोन कर के उठाए तो वो कराखी दिखत नहीं होई, फूट गया ही ना, गरीब पे गाला फोड़त था है। रास्ता तो शासन को निकालना चाहिए। और अगर विधायक सांसद अपने लिए कब्जा तोड़वा सकते हैं तो गांव की गरीब जनता और गांव की भलाई के लिए भी अवैध कब्जे, घास जमीन में कब्जे टूटने चाहिए। भले आप मकान को छोड़ दो, लेकिन जो 2-2, 4-4 एकड़, 15-15 एकड़, 25-25 एकड़ जो कब्जा किए हैं, उनको तो आप हटाइए। इन्हीं मांग के साथ, इन्हीं अपने विचारों के साथ मैं उस दुख में, उन गांव वालों के जो 77 मकान तोड़ गए, उन परिवारों के दुख में
मैं सहभागी बनते हुए मैं प्रभु राम जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम जी उनके दुख को कम करें और शासन को सद्बुद्धि मिले, विधायक सांसदों को सद्बुद्धि मिले, प्रशासनिक अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले और उनकी पीड़ा और दर्द को हम सब मिलकर बांटें। यही शुभकामनाओं के साथ ये दर्द भरा तकलीफदायक विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार को आप जरूर सहयोग समर्थन दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।